गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3 सेक्टर्स जो इकोनॉमी के हैं वो हमने अच्छे से स्टडी किए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लेते हैं। प्राइमरी में एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड एक्टिविटी सारी प्राइमरी सेक्टर में आती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई भी जो हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिलता है उसको अदर फॉर्म में चेंज करने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में, वो सारे सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एंड टर्शरी सेक्टर जो होता है उसमें बैंकिंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सारे जो है एग्जांपल्स वो टर्शरी सेक्टर के। और यहाँ सभी सेक्टर्स में अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होते हैं। ऑल्सो द 3 सेक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन देम टू प्रोड्यूस दिस गुड्स एंड सर्विस। इसके अलावा इन सेक्टर्स में काम करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा है। गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए हर एक सेक्टर में लार्ज नंबर ऑफ पीपल काम करते। द नेक्स्ट स्टेप therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment while other sectors are relatively small in size. तो हमें किस तरह से टोटल प्रोडक्शन हर एक सेक्टर में हो रहा है या हम उनको वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह हमें काउंट करना है उसका स्टडी हम देखेंगे इसमें। With so many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. You are right in thinking so. To get around this problem, economics suggests that तो economics ने इसीलिए suggest किया है that the value of goods and services should be used rather than adding up the actual number. जैसे एग्जाम्पल दिया है, if 10,000 kgs of wheat is sold at price 8 per kg, the value, तो वैल्यू क्या होगी 80,000. The value of 5,000 coconuts at price 10 coconuts will be 50,000. Similarly, the value of goods and services in 3 sectors are calculated. तो इसी तरह जो हर एक सेक्टर्स, मतलब तीनों सेक्टर्स में से जो वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, इसको काउंट किया जाता है एंड देन एडेड अप, और उसके बाद उसको ऐड की जाती है। तो इकोनॉमिक्स ने इस टास्क को ईजी करने के लिए एक उसका किस तरह एस्टिमेट, किस तरह इसको काउंट करेंगे वो एक आपको तरीका बताया है। रिमेंबर देयर इज़ वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक, एवरी गुड दैट इज़ प्रोड्यूस्ड, not every good that is produced and sold needs to be counted. It makes sense only to include the final goods and services. तो इसके लिए एग्जांपल देखो क्या करना है। अगर फार्मर सेल करता है व्हीट टू फ्लोर मिल फॉर प्राइस 8 per kg, द मिल ग्राइंड्स द व्हीट एंड सेल द फ्लोर टू अ बिस्किट कंपनी फॉर 10, और बिस्किट कंपनी के लिए वही ग्राइंड होने के बाद, मतलब व्हीट को ग्राइंड करने के बाद 10 per kg उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है। द बिस्किट कंपनी यूजेस द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर एंड ऑयल टू मेक द पैकेट ऑफ बिस्किट। इट सेल बिस्किट इन द मार्केट टू द कंज्यूमर, और कंज्यूमर को वो 60 मतलब 60 प्राइस 60 को वो बेच रहा है कंज्यूमर को, पूरा ऑयल एंड जितना भी बिस्किट के लिए इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उसको मिला के। तो प्राइस 15 पर पैकेट, बिस्किट द फाइनल गुड्स, इसका जो व्हीट का ये जो फाइनल गुड क्या हुआ, बिस्किट, मतलब व्हीट का बिस्किट हुआ है फाइनल गुड। दैट इज़ गुड्स दैट रीच द कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के पास फाइनल गुड कौन सा जा रहा है, बिस्किट जा रहा है। व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि ओनली हम व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड होते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट द फाइनल गुड्स सच एज व्हीट and wheat flour in this example are
intermediate goods are used up producing final goods and services. The value of final goods already includes, लेकिन उसमें पहले से ही इंक्लूड किया हुआ है the value of all the intermediate goods that are used in making the final good. Hence the value of price 60 for the biscuit already include. तो already include करने के हुआ है तो हम दोबारा उसको उसमें include नहीं करेंगे. The value of flour 10. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the some things a number of terms, first as a wheat, then as flour, and finally as a biscuit. तो इसीलिए इसका जो काउंटिंग करने का जो प्रोसेस है वो फाइनल गुड का होता है, लेकिन इंटरमीडिएट जो इंग्रेडिएंट्स है तो उसको पहले से ही इंक्लूड होने के लिए दोबारा उसको काउंट नहीं किया जाता है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, एक पर्टिकुलर ईयर में जो वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको एक पर्टिकुलर ईयर में जो काउंट हो जाती है प्रोवाइड्स ए टोटल प्रोड्यूसिंग ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर. मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में जितना टोटल प्रोडक्शन होता है, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर गिव्स व्हाट इज़ कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और जो सम होती है 3 सेक्टर्स की प्रोडक्शन की, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है कंट्री का. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर. और यही जीडीपी हमें शो करता है कि इकोनॉमी कितनी बिग है. तो इसको समझना है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर में एक पर्टिकुलर ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन सेक्टर में होता है फॉर दैट ईयर, उसकी जो वैल्यू होती है तो उसी को ग्रॉस डोमेस्टिक. और इसकी जो सम होती है, सम ऑफ प्रोडक्शन इन 3 सेक्टर्स गिव्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, जिसको हमने कई बार न्यूज़ में सुनते हैं कि कंट्री का जीडीपी क्या है. इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड. और ये वैल्यू होती है जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड होता है कंट्री में, उसकी ये वैल्यू होता है. लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर की निकाली जाती है, और ये जीडीपी शोज़ करता है कि इकोनॉमी कितनी बिग है. इन इंडिया ये जो टास्क होता है जीडीपी का, इंडिया में जो मेजरिंग करने का ये जो टास्क है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा होता है. इसको अंडरलाइन करके रखना है. This ministry, with the help of various government departments of all the Indian states and union territories, collect information relating to total volume of goods and services and their prices and then estimate the GDP. मतलब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री क्या करती है, वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किससे रिलेटेड, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उनके प्राइसेस, और उसके बाद उसका जीडीपी. नहीं, ये जो पैराग्राफ है वो अच्छे से पढ़ना है. सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जीडीपी काउंट मेजर करने का जो टास्क है उसको पूरा करती है. और किस तरह करती है, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के, उनकी मदद से टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उसके प्राइसेस के जितनी भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और उसका एक एस्टिमेट, उसको दैन एस्टिमेट जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का एस्टिमेशन पूरा किया जाता है. तो एक प्रोसेस होती है. और किस तरह इसको काउंट किया जाता है, द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमने देख लिया. उसके बाद हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में किस तरह आए वो हम कल वाले हमारे जो एसएसटी का पीरियड होगा उसमें देखेंगे. लेकिन धीरे धीरे हर एक सेक्टर में किस तरह से चेंजेस आते गए. एग्रीकल्चर में मेथड्स ऑफ फार्मिंग कैसे चेंज हो गई, या किस तरह प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चर, किस तरह लोग इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर में
जो टोटल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट या इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स के कैसे चेंज होते गए, ये सारा हम देखेंगे, ये वाला जो टॉपिक है। लेकिन पहले इसको कंपेयर कैसे करना है और जीडीपी क्या है वो अच्छे से आपको रीड करना है।